अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर का एक अहम तारीखी ऐलान और अहम तारीख उन्होंने ऐलान की है कि किस तरीक को इमिग्रेशन से मुतल्लिक जो है वो अपडेट्स इंप्लीमेंट होंगी। इस पे बात करेंगे सबसे पहली न्यूज में। उसके बाद भाई को बुलवाने का एक नया तरीका जो कि आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए, जो अपने भाइयों को बुलाना चाहते हैं अपने पास, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद पाकिस्तान का वीजा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों कर लेना चाहिए, क्या इसके नुकसान है क्या फायदे हैं, इस पे डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा। उसके बाद माह में सिर्फ 9 दिन आपने काम करना है और 829 यूरो तनख्वाह लेनी है। ये कौन सा काम है, किसने अनाउंस किया है? काफी बड़ी तादाद में वैकेंसीज हैं। आप नॉर्मली तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। तो आज जो आप लोगों को लिंक मिलेंगे, सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो अहम उन्होंने ऐलान किया है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको माह में 9 महीने काम करने पे जो 829 यूरो तनख्वाह है इसका लिंक, ये दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप दोनों को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो अहम तारीखी ऐलान है उस पर बात करते हैं। असल में आपको पता है कि हम इंतजार कर रहे थे सितंबर का, कि सितंबर आएगा। सितंबर के तकरीबन अंदाजा जो था वो मिड के दरमियान में या एंड पे कोई बड़ी अपडेट आएगी। तो वो बड़ी अपडेट अभी सितंबर के मिड में और एंड में क्या आनी थी, अभी शुरू में ही जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने अपडेट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत तेजी के साथ, अभी छुट्टियां जो खत्म हुई हैं जुलाई और अगस्त की, जो कि आपको पता है कि हाफ जो एम्प्लॉइज हैं वो जुलाई में जो काम करते हैं वो जो छुट्टियों पे होते हैं वो अगस्त में काम करते हैं, जो अगस्त में छुट्टियों में होते हैं वो जुलाई में काम करते हैं। तो अभी ये 2 महीनों की फुर्सत के बाद सितंबर में अब ऑफिस ओपन हो चुके हैं और 100% जो है वो तमाम अदारे फंक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक अहम स्टेटमेंट जो है वो इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से सामने आती है। उन्होंने मीडिया टॉक के दौरान, जो मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे, ये तमाम चीजें जो मैं बोल रहा हूं, कि मिनिस्टर ने कहा है कि हम तमाम चीजों पे बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। सितंबर में हम तमाम चीजों को फाइनलाइज कर देंगे, तमाम चीजों को हम फाइनल कर देंगे जो जो हमने तरमीम करनी है इमिग्रेशन प्रोसेस में। इसके साथ साथ उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में अहम बात यह किया कि इमिग्रेशन के जितने मामलात हैं जिसमें नए इमिग्रेशन कवानीन को लाना, पुराने इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम करना, इसके साथ साथ इमिग्रेशन ओपन करने के बारे में तमाम चीजें, ये सारी चीजें जो है हम सितंबर में फाइनल कर लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में हम ये अनाउंस कर देंगे तमाम चीजों को। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि उन्होंने सितंबर में ये क्यों नहीं करना? असल में यहाँ पे एक दो चीजें हैं। पेपे पार्टी ने काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त हाइप ये क्रिएट किया है कि वो चाहती है कि हम इस हुकूमत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऊपर से वॉक्स पार्टी ने भी काफी ज्यादा प्रेशर दिया है। अभी रिसेंटली कल जो वॉक्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वार्निंग जारी की है पेपे हुकूमत को, पेपे अपोजिशन को, कि पेपे जो पार्टी है वो बिल्कुल भी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। हम ये वार्निंग जारी करते हैं, बल्कि जिन जिन म्यूनिसिपल्स में पेपे की पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है वहां से पीछे हट जाए, ताकि इस हुकूमत को सबक सिखाया जा सके कि वो इमिग्रेशन की और इमिग्रेंट्स के बारे में इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों रखती है। असल में ये दो पार्टी जो है पेपे और वोक्स, ये राइट विंग्स पार्टी कहलाती हैं और जो दूसरी पार्टी यानी कि पेसोए है ये लेफ्ट विंग पार्टी है। यही वजह है कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान इल्हाक हो जाता है अगेंस्ट पेसोए। तो इन तमाम मामलात में जो देरी हो रही है वो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से हो रही है, वरना अब तक ये तमाम चीजें फाइनलाइज होने के बाद अनाउंसमेंट हो जाती है। लेकिन हुकूमत तमाम मामलात में काफी बागौर चीजें देखने के बाद ये सारी चीजें फाइनल कर रही है। तो अब मिनिस्टर की तरफ से ये अनाउंसमेंट होने के बाद ये फाइनल हो चुका है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कवानीन जो हैं उनमें सितंबर में काम होने के बाद अक्टूबर में अनाउंस हो जाएगा और उसमें नई अपडेट्स आपको मिलेंगी। इसमें आपको बताता चलूं कि काफी ज्यादा अहम तरमीम भी हो सकती है इमिग्रेशन के कवानीन में,
इसके साथ साथ इमिग्रेशन ओपन होने का ऐलान भी हो सकता है और इसके साथ साथ बाकी कोई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं इमिग्रेशन इमिग्रेंट से रिलेटेड और खास शोबों में, जैसे एग्रीकल्चर शोबा हुआ, कंस्ट्रक्शन शोबा हुआ, घरों की सफाई का, बूढ़ों को संभालने का। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे काफी ज्यादा एम्प्लॉइज की कमी है। इन जगहों पे खास तौर पे काफी अहम चीजें जो है वो अनाउंस हो सकती हैं इन इमिग्रेशन कवानीन में। तो दोस्तों बात करते हैं भाई को बुलवाने का एक नया तरीका जो कि लाजमी तौर पे आपको जानना चाहिए। असल में चंद एक दोस्तों का पता चला जिसपे मैंने तस्दीक की, मालूमात ली और सारी चीजें काफी अहम मालूमात जो है वो मुझे मिली है, जो आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पे शेयर करना चाहूंगा। वो मालूमात ये है कि बहुत सारे लोगों ने जिनके भाई थोड़े बहुत भी पढ़े थे, जिन्होंने एफएससी की थी, एफए किया था या इस तरह, उन्होंने अपने भाइयों को एजुकेशन वीजे पे, स्टडी वीजे पे स्पेन बुलवाया, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस करते थे, थोड़े बहुत सेट थे, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा बिजनेस में है। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया अपने भाइयों को जो यहाँ पे आगे पढ़ना चाहते थे, उनको स्पॉन्सर किया कि मैं इसके एक्सपेंस उठाऊंगा, ये मेरी इनकम है, ये सारी चीजें। ये याद रखें, ये प्रोसेस करने से पहले आपने अपने रेंते को मजबूत करना है। जिस तरह फैमिली बुलवाने के लिए आप अपने रेंते को मजबूत करते हैं, अच्छा शो करते हैं, इसी तरह अपने भाई को स्टडी वीजे के लिए अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अगर तो उनके पास वहां पे इनकम है, जो बेस्ट वे है कि वहां की आप इनकम शो करवाएं, तो वो एक अलग चैप्टर है, वहां पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको रेंता अच्छा शो करवाना पड़ेगा। उस पे आप अपने भाइयों को बुलवाएं स्टडी वीजे पे, यहां पे उनकी स्टडी करवाएं या ना करवाएं, जो भी अगली रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो बहुत इजीली, और आपके पास बिजनेस है तब भी बहुत इजीली। अगर आपके भाई यहाँ पे आगे स्टडी कर लेते हैं, डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, बहुत इजीली आप उनको वर्क परमिट देंगे और अपना सारा रिलेशन, ब्लड रिलेशन शो करेंगे। आपके पास नेशनैलिटी होगी तो कोई भी मसला नहीं है कि वो यहाँ पे लीगल ना हो सके और उनको डायरेक्ट यहाँ पे वर्क की परमिशन और पहली रेजिडेंसी मिल जाएगी। इसका लाजमी तौर पर फायदा उठाएं। काफी लोगों ने, खासतौर पर जो कराची कम्युनिटी है और जो इंडियन कम्युनिटी है, वो काफी ज्यादा इस पे काम कर रही है और काफी ज्यादा फायदा उठा रही है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करूं। इसके साथ साथ दोस्तों जो नॉर्म्ड वीजा स्कीम है उसके बारे में भी सोचें। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई भाई, कोई दोस्त पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी है और वो फ्रीलांसिंग के जरिए इनकम कमा रहा है और 2000 पाउंड यूरो से ज्यादा कमा रहा है, उसमें 80% जो है वो स्पेन की कंपनी ना हो, कहीं बाहर से वो कमा रहा हो, तो नॉर्म्ड वीजा पे बाय फैमिली परमानेंट रेजिडेंसी पे स्पेन में आ सकता है और उसके 5 साल के बाद यहाँ की नेशनैलिटी ले सकता है। ये भी स्कीम काफी ज्यादा लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इससे भी लाजमी तौर पर गाओ। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है और वैसे भी काफी मरतबा मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी के बाद पाकिस्तान का वीजा। इस पे भी मैंने एक दो मरतबा पहले बात की है, लेकिन काफी दोस्त नए आते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं, उनको इल्म नहीं होता, वो बार बार कमेंट करते हैं, उनको वीडियो नहीं मिलती, वीडियो दे भी तो वो बाज दोस्त फिर कमेंट करते हैं। तो इस वजह से इस पे मैं दोबारा बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी इस पे कमेंट आ रहे हैं। स्पेन नेशनैलिटी के बाद पाकिस्तान का वीजा लाजमी तौर पे लेके जाना चाहिए। काफी दोस्तों ने इस पे रिस्क लिया, कुछ को मसला बना, कुछ को मसला नहीं बना, कुछ को जाते हुए चेक तक नहीं किया गया, लेकिन कुछ को वापसी भी पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे गए हैं, नी कॉप अपना कार्ड दिखाया, गुजर गए, लेकिन जब वापस आए हैं तो आपसे वीजा पूछ लिया गया कि आपके पास रेड पासपोर्ट है, स्पेनिश पासपोर्ट है, आप जब इंटर हुए हैं, अब जा रहे हैं, तो वीजा क्या है आपके पास, क्योंकि हमारा स्पेन के साथ डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस तरह के मसले मसाइल लोगों के साथ बने हैं। 72 यूरो 75 यूरो इसकी फीस है, 5 साल का इशू हो जाता है। एम्बेसी कौंसलेट नजदीक तरीन से अप्लाई करके ले लें या ऑनलाइन अप्लाई कर लें, कोई भी तरीके से आप ले लें तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसके बगैर आप जो है वो पाकिस्तान ना आ जाए, मेरा आपको मशवरा है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों 9 दिन काम और 829 यूरो तनख्वाह। मरकज़ ने बड़ी अनाउंसमेंट की है, बहुत ज्यादा वर्कर्स की उनको जरूरत है। उन्होंने पीक आवर्स जिनमें उनको बहुत ज्यादा काम होता है उसके लिए ये लोगों को चूज किया है। अगर ये टोटल वो तमाम आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन 9 दिन बनते हैं एक महीने में। तो 829 यूरो आपको तनख्वाह मिलेगी। उसमें आपको शाम को भी बुलाया जा सकता है 4 घंटे, सुबह भी बुलाया जा सकता है, वीकेंड में बुलाते हैं ये, और इस तरह करके आप इस तनख्वाह में जो है वो सिर्फ 9 दिन एक महीने में काम करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसके लिए तो नीचे लिंक मौजूद है, लिंक नंबर 2, वहां पे क्लिक करें, मजीद डिटेल भी लें
और अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि मरकादोना अब हर जगह पे है, तकरीबन स्पेन के तमाम एरियाज में इनकी शाखें हैं, तो तमाम एरियाज में इनको वर्कर्स की ज़रूरत है। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।